हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल संतोष वर्ल्ड साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम लाइट के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होती है और उनसे कौन कौन सी घटनाएं घटती है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रकाश क्या है। लाइट, प्रकाश क्या है। तो यहाँ समझिए कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमारे पास आँख होते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं अगर प्रकाश नहीं हो। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक कोठरी है और इसमें अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा, इसमें लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है और ये कोठरी चारों तरफ से पैक है, इसमें प्रकाश जाने की कोई रास्ता भी नहीं है। और हम कहें कि जाइए एक किताब लेकर के आइए, तो आपको तो किताब दिखेगी नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरा अंधेरा हो चुका है। अंधेरा है तो आपको तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। आपके पास आँख है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते हैं कि किताब कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस कोठरी में अंधेरा है। तो उसको अंधेरा को दूर करने के लिए कि किताब को लेने के लिए आपको मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। मोमबत्ती हो या बल्ब हो या टॉर्च हो, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जब तक नहीं जलाइएगा आपको वो किताब नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वह एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी लिख दिया है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे कि प्रकाश जो है वो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद तो करती है, लेकिन वो और क्या क्या करती है। तो पहले हम प्रकाश को समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किस चीज़ का रूप है? ऊर्जा का। क्योंकि प्रकाश से सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। सभी जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। जैसे प्रकाश से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी प्राप्त होता है प्रकाश से बहुत सारे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। MCQ जब भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे अगर हम कहें कि ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश निकलती है, तो प्रकाश ये ऐसे सीधे जाएगी। प्रकाश ये बिल्कुल सीधे जाएगी, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ से डांस करती हुई इस तरह से जाएगी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। नेक्स्ट है कि प्रकाश कहाँ से होकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो प्रकाश निर्वात से होकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। निर्वात से होकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। अब पूछिए कि सर निर्वात क्या होता है, तो समझ लीजिए निर्वात क्या होता है। तो निर्वात, इसको हम लोग समझते हैं निर्वात क्या होता है।
निर्वात वैसे स्थान को बोलते हैं, वैसे स्थान को जहाँ हवा नहीं हो, वायु नहीं हो, उसको निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश जो है वह निर्वात से होकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। इसको समझिए। ये हमारे पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल है। इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। समझ में आ रहा है? इसके चारों ओर वायुमंडल है। और ये हमारे सूर्य देवता हैं। कौन देवता है? सूर्य देवता है। तो ये सूर्य देवता, यहाँ से इनकी प्रकाश निकलेगी सीधी, तो यहाँ तो हवा नहीं है, इस जगह पे तो हवा नहीं है, वायु नहीं है। तो ये जो सूर्य और वायुमंडल के जो बीच का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे हवा नहीं है, यही निर्वात है, यही निर्वात है, क्योंकि यहाँ पे हवा मौजूद नहीं है। इसलिए निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वायु की अपेक्षा, क्योंकि वायु में प्रकाश का वेग कम जाता है, इसलिए कम जाता है कि वायु में जो इस वायु में बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं जो प्रकाश की गति को, स्पीड को कम कर देता है। इसलिए प्रकाश का वेग जो होता है वो वायु में कम होता है निर्वात की अपेक्षा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यह है कि प्रकाश किस तरंग की तरह काम करता है, मतलब कि ये जो कार्य करती है प्रकाश, वो किस तरंग की तरह कार्य करती है। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह भी कार्य करती है और अनुप्रस्थ तरंग की तरह भी वो कार्य करती है। क्लियर हो गया? हमारा अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, ये एग्ज़ाम में पूछेगा और हर हाल में पूछेगा, ये 100% पूछेगा कि ये निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि प्रकाश और उसका वेग। तो प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर साहब ने किया था। किसने किया था? रोमर साहब ने। और यहाँ पे हमने लिखा भी कि प्रकाश का वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। हमारा अगला सवाल है कि फोटोन किसे कहते हैं। ये कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि फोटोन क्या होता है। तो यहाँ समझिए कि ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश जो है वह अत्यंत छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में चलती है। छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में चलती है, एकदम छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में चलती है। यही कणों के बंडल को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। समझ में आ गया कि यही कणों के जो बंडल होते हैं इन्हीं को कहते हैं फोटोन। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फोटोन किसे कहते हैं, और इसका आंसर भी लिखा है हमने कि प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती है, उन कणों के बंडल को फोटोन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि फोटोन क्या होता है। ये प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती है, उन कणों के बंडल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों के यहाँ छूट गया था, कणों के बंडल के रूप में चलती है, उन कणों के बंडल को फोटोन कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, यानी कोई माध्यम है तो उसका जो वेग होगा उस माध्यम के डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम आने वाले सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।